नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख कवि, लेखक, उनके उपनाम और मूल नामों को। तो चलिए इनको सूचीबद्ध तरीके से देखते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनको देखेंगे हम। सर्वप्रथम देखेंगे हम कि आदि कवि हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है। तो मित्रों, आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। वाल्मीकि का नाम आपने अवश्य सुना होगा, सभी लोग परिचित होंगे। तो चलिए आगे देखें हम कि अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो मित्रों, इसमें आप भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। जैसा कि स्वयंभू का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो चलिए आगे देखेंगे हम। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। आगे देखेंगे हम कि प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है। तो प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। जैसे कि आपने इनकी शाखाओं को पढ़ा होगा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो चलिए मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि प्रथम है सूफी कवि, तो प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। आगे हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, जिनको वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। तो सूरदास जी को आपने अवश्य पढ़ा होगा, इनके लेखों को। तो सूरदास जी को ही वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। और आगे देखेंगे हम तुलसीदास। तो तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक बेजोड़ कवि हैं। इनको मान लो आप कि इनका उपनाम क्या है? हिंदी का जातीय कवि इनको माना जाता है। आगे देखेंगे हम केशवदास जी। तो केशवदास जी का आप देखें, कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है, केशवदास की रचनाओं से भी आपको परिचित कराया था। आगे हम देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसी क्रम में आगे लेकर आए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो मित्रों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम क्या है? हरिऔध। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, जो कि इनका पूरा नाम क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और मित्रों, इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। इनको कवि सम्राट कह करके संबोधित किया जाता है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी को, जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो इनको कलाधर भी कहा जाता है। और ये जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रथम प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इनको देखेंगे हम, आधुनिक कविता के सुमेरु भी इनको कहा जाता है, और ये छायावाद से संबंधित हैं। आगे देखें हम अज्ञेय। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने इनका नाम अज्ञेय संक्षिप्त में लिख दिया है, जिनका पूरा नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो मित्रों, इनका अज्ञेय जी का पूरा नाम प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चूँकि इनको हम अज्ञेय भी इनका उपनाम मान सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनके नाम में अज्ञेय जोड़ दिया गया है। और इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कठिन गद्य का प्रेत। तो चलिए आगे हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी को। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है, या इनका उपनाम मान लें आप। और इनको दद्दा कह करके भी संबोधित किया जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम कवियों का कवि। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। और आगे देखेंगे हम मैथिल कोकिल और कवि शेखर, ये कैसे कहा जाता है? तो मित्रों, ये विद्यापति जी को कहा जाता है। आगे देखें हम अमीर खुसरो। तो मित्रों, अमीर खुसरो की उपाधि भी इन्हें प्राप्त है, या हम उपनाम कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। आगे देखें हम सूरदास। तो सूरदास जी को अष्टछाप का प्रमुख कवि माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, और इन्हीं को वात्सल रस सम्राट कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आगे देखेंगे सूरदास जी के बाद अब हम लेकर के आए हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। तो सुमित्रानंदन पंत जी को हम देखेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, और इन्हीं को सुधाकर प्रिय भी कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। तो मित्रों, इनका प्रायः पूछ लिया जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो मित्रों, पंत जी को। और यदि पूछ लिया जाए कि पंत जी का पूरा नाम क्या है? पंत जी यानी कि सुमित्रानंदन पंत। आगे देखेंगे हम महादेवी वर्मा। तो इनको आधुनिक युग की मीरा या आधुनिक मीरा कह करके संबोधित किया जाता है, या इनका उपनाम पड़ गया है। आगे देखें हम माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में आगे और देखेंगे हम नागार्जुन। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहकर संबोधित किया जाता है, या यह उनका उपनाम है, या माना जाएगा।
आगे देखें हम गद्य काव्य लेखक। तो गद्य काव्य लेखक किसे माना जाता है? तो मित्रों गद्य काव्य लेखक योगी हरि जी को माना जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे मुक्तिबोध, यानी कि इनका पूरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध, या इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको विशेष ध्यान रखें कि गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनको फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है मित्रों, इसको आप विशेष ध्यान रखना। तो चलिए मित्रों आगे हम देखते हैं, आगे लेकर के हम आए हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी भी ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। तो चलिए, इनको धनपत राय कहा जाता है, इनका मूल नाम धनपत राय है। वैसे इनको प्रेमचंद की उपाधि प्राप्त हुई थी, लेकिन ये धनपत राय से कम और प्रेमचंद नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम प्रेमचंद लिख दिया है। तो मित्रों हालांकि इनको प्रेमचंद उपनाम प्राप्त हुआ है और इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। तो इनको धनपत राय जी को प्रेमचंद कहकर संबोधित किया जाता है और इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का सिपाही कह लो आप, चाहे आप इनको कलम का मजदूर कह लो, चाहे आप इन्हें कलम का जादूगर कह लो। तो चलिए हम आगे देखेंगे। तो ये था प्रेमचंद जी के बारे में। आगे देखें हम नगेंद्र जी को। तो नगेंद्र जी को रसवादी आलोचक कहा जाता है। तो मित्रों यहाँ पर देखें आप, ये त्रुटि हो गई है, यहाँ पर ये थोड़ा हेडिंग से ज़्यादा लिख गया है, डंडा लग गया है। तो इसमें क्या कहा जाएगा? इनको रसवादी आलोचक। ये मित्रों यहाँ पर त्रुटि है, तो इसमें आप ध्यान रखना। आगे देखेंगे हम मुनि मार्ग के हिमायती। तो मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि शुक्ल जी, तो शुक्ल जी कौन शुक्ल जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो आगे आ रहा है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे माना जाता है? तो बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई वृंदावन लाल वर्मा जी को माना जाता है। आगे देखें हम घनानंद। तो घनानंद जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, प्रेम की पीर का कवि। इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो घनानंद और गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनका नाम आपने एक साथ प्रायः जरूर पढ़ा होगा और इनके लेखों को पढ़ा होगा, देखा होगा। तो चलिए आगे देखें हम तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि, मानस का हंस और लोकनायक कह करके संबोधित किया जाता है, या इनको ये उपनाम प्राप्त हुए हैं। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं हम जगन्नाथ दास जी को। तो जगन्नाथ दास जी के में ये रत्नाकर की उपाधि इन्हें प्राप्त है। यहाँ पर मैंने ये पूरा नाम लिख दिया है, तो इसको हम काट करके यहाँ देखेंगे कि जगन्नाथ दास जी को क्या कहा जाता है? रत्नाकर की उपाधि लगी हुई है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रत्नाकर जी पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे हम देखें, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं अगले क्रम में सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के साथ क्या लगाया जाता है? निराला। तो इनको निराला की उपाधि प्राप्त हुई है। तो इनका पूरा नाम इसी तरीके से होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि निराला जी का पूरा नाम क्या है? तो निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनको महाप्राण कह करके संबोधित किया जाता है और इनको साहित्य शार्दूल भी कहते हैं। साहित्य शार्दूल की और महाप्राण और निराला की उपाधियाँ इनको प्राप्त हैं। किनको? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। आगे हम देखें, जैसे कि प्रेमचंद जी आए हैं, तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कलम का सिपाही और कलम का जादूगर भी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, जिनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखें हम स्वतंत्रतावादी आलोचक और सौष्ठववादी किसको कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी जी को स्वतंत्रतावादी आलोचक और सौष्ठववादी कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे आए हैं लेकर के हिंदी के पाणिनि। मित्रों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी के पाणिनि किशोरीलाल वाजपेयी जी को कहा जाता है, किशोरीलाल वाजपेयी जी को। आगे लिखा है कि हिंदी गज़लों के राजकुमार। तो मित्रों हिंदी गज़लों के राजकुमार किसको कहा जाता है? तो हिंदी गज़लों के राजकुमार दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। तो मित्रों जो ये हालावादी कवि हैं, हालावादी कवि किनको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को, जिनकी एक प्रसिद्ध कृति मधुशाला है, जिसे आप अवश्य पढ़ें एक बार यदि आप चाहें तो। मैंने तो पढ़ा है और पुस्तक को मंगाएं आप ज़रूर और उसे देखें। तो हालावादी कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को। जैसा कि इनकी मधुशाला कृति को मैंने आपको बताया है, सुझाव दे रहा हूँ मैं आपको। आगे देखें आप महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको क्या कहा जाता है? इनको सुकवि की भुजंग, नियम नारायण शर्मा की उपाधियां इनको प्राप्त हैं, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि, भुजंग और नियम नारायण शर्मा कहकर भी संबोधित किया जाता है। आगे देखें हम राजा शिव प्रसाद। तो मित्रों राजा शिव प्रसाद जी के नाम के साथ क्या लगा हुआ है? प्रायः आप देखते हैं कि सितारे हिंद इनके नाम के साथ लगा हुआ आ जाता है, या कभी कभी सितारे हिंद लगा करके पूछ लिया जाता है कि सितारे हिंद किनको कहा जाता है, या सितारे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त है। तो हम इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे, हम इसे स्पष्टता कर लेंगे कि राजा शिव प्रसाद जी को सितारे हिंद कहा जाता है या इन्हीं की उपाधि है।
तो चलिए इनको भारतेंदु के विद्यागुरु भी कहा जाता है, या भारतेंदु के विद्यागुरु की उपाधि भी राजा शिव प्रसाद जी को प्राप्त है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम होगा। आगे हम देखेंगे उत्तर भारत का शरतचंद्र। तो उत्तर भारत का शरतचंद्र किसे कहा जाता है? तो मित्रों ये आनंदी लाल को उत्तर भारत का शरतचंद्र कहा जाता है। आगे देखेंगे हम प्रेमघन। जैसे आप देख लें कि बद्री नारायण चौधरी, तो बद्री नारायण में या तो आप बद्री ऐसे भी कर सकते हैं तो इसका क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा, जिनको प्रेमघन की उपाधि प्राप्त है। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम उपेंद्रनाथ। तो उपेंद्रनाथ जी के साथ क्या था? उपेंद्रनाथ अस्क रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, और इनको अधेर कवि कहा जाता है और इनको समयसूर भी कहा जाता है। या रामधारी सिंह जी को दिनकर की उपाधि कह लीजिए, आप अधेर कवि की कह लीजिए, और समयसूर की उपाधियां इनको प्राप्त हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे शिवपूजन सहाय जी को। तो शिवपूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। मित्रों ये बहुत ही ज़रूरी है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह लें कि ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। शिवपूजन सहाय जी को ही भाषा का जादूगर कहा जाता है। आगे देखेंगे हम हिंदी, और देखिए आपको इनको क्या कहा जाता है। आगे देखें हम कि मलिक मोहम्मद। तो मलिक मोहम्मद इनके साथ क्या लग गया है? जायसी। मलिक मोहम्मद जी को क्या कहा जाता है? जायसी की उपाधि प्राप्त है। तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रायः पूछ लिया जाता है कि जायसी जी का पूरा नाम क्या है, या जायसी किसको कहते हैं, या किसकी उपाधि है। तो हम कहेंगे कि मलिक मोहम्मद। तो पूरा नाम इनका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी को कल के वैज्ञानिक कहकर के संबोधित किया जाता है, चाहे इनको कल के वैज्ञानिक की उपाधि प्राप्त है। आगे देखें हम फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ जी को किसकी उपाधि प्राप्त हुई है? रेणु की। तो इनको पूरा कहा जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। आगे हम देखें कि अब्दुल रहीम खान खाना, या हम कह सकते हैं अब्दुल खान खाना। तो इनको अब्दुल खान खाना को क्या कहा जाता है? रहीम लगा दिया गया है। तो मित्रों इनका संक्षिप्त नाम ही चलता है, रहीम के नाम से ही इनको लोग ज़्यादा जानते हैं, और इसको हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए ये पुनः 2 बार लिख गया है, इसमें वही है कि उपेंद्रनाथ जी को अस्क लगाया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ भी दर्ज कर दिया है। 2 बार हो गया त्रुटि बस, तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे हम इसको, उपेंद्रनाथ अस्क हो जाएगा ये। आगे देखेंगे हम कि नागार्जुन। तो नागार्जुन और यात्री और जनकवि। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जनकवि, यात्री और नागार्जुन कहकर के किसे संबोधित किया जाता है, तो ये मित्रों वैद्यनाथ मिश्र जी को किया जाता है। किसको कहकर संबोधित किया जाता है? वैद्यनाथ मिश्र जी को कहकर के संबोधित किया जाता है। क्या? नागार्जुन, यात्री और जनकवि कहकर के वैद्यनाथ मिश्र जी को संबोधित किया जाता है। तो चलिए मित्रों, जैसा कि इसी क्रम में कुछ नाम हमने इसमें नहीं लिए हैं, तो आप उनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे शिवमंगल सिंह। तो शिवमंगल सिंह जी को सुमन लगाया जाता है, या इनका उपनाम है, तो शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा। इसी क्रम में और भी मान लें आप, जैसे कि आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें नवीन लगाते हैं, तो आप इनको भी विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे मतीराम हो गए। तो मतीराम जी को पुराने पंथ के पथिक कह करके संबोधित किया जाता है। तो मतीराम जी का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। मतीराम जी को क्या कहा जाता है? तो मतीराम जी को मैंने क्या बताया आपको कि पुराने पंथ के पथिक कह करके संबोधित किया जाता है। तो और इसी क्रम में मान लें आप कि जैसे सत्यनारायण जी हैं, तो सत्यनारायण जी को कवि रत्न कह करके संबोधित किया जाता है। जैसे गोपाल शरण सिंह हैं, तो इनको क्या उपाधि प्राप्त हुई है? गोपाल शरण सिंह जी को इनको नेपाली लगाया जाता है, तो गोपाल शरण सिंह नेपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल शरण सिंह, गोपाल शरण सिंह नेपाली। तो आगे देखेंगे हम, जैसे चंद्रधर शर्मा हैं, तो चंद्रधर शर्मा को क्या कहा जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या कहा जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जैसे नंददास जी आ गया, तो नंददास जी को हम देखेंगे, तो नंददास जी को जड़िया कवि कह करके संबोधित किया जाता है। जैसे हरिकृष्ण हो गया, तो हरिकृष्ण में क्या लगाया जाता है? इनकी उपाधि है हरिकृष्ण प्रेमी। क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण प्रेमी। जैसे शरतचंद जी आ गए, तो शरतचंद जी को आवारा मसीहा कहा जाता है। तो मित्रों वो बात अलग है कि जैसे विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना आवारा मसीहा है, वो बात अलग है, लेकिन इनको उपाधि प्राप्त है आवारा मसीहा की। किनको? शरतचंद जी को आवारा मसीहा की उपाधि प्राप्त है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को देखने के लिए और अंत तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपके लिए और आपके सपनों को साकार करने में ये वीडियो निश्चित ही अच्छा साबित होगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।